इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आरडी भी कहते हैं। AAIDD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ए characterized by significant limitation in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इसमें आईक्यू होता है। जब बच्चे का आईक्यू टेस्ट होता है और आईक्यू टेस्ट में 70 के आसपास या 75 से हाई मार्क्स होते हैं तो उसे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में रखते हैं। एडेप्टिव बिहेवियर में कंसेप्चुअल स्किल, सोशल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल आती हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स में लैंग्वेज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती हैं। सोशल स्किल, सेल्फ हेल्प। प्रैक्टिकल स्किल में डेली लिविंग स्किल्स होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ब्रेन एवं बुद्धि संबंधी प्रॉब्लम है। ये इंटेलेक्चुअल फंक्शन डिसेबिलिटी है। आरडी में बच्चे का पूरा ब्रेन इफेक्टेड होता है। ग्लोबल डिले होता है। शरीर के सभी एरिया जैसे आईक्यू, चलने फिरने, भाषा, कम्युनिकेशन तथा सोशल एरिया में प्रॉब्लम होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है। साइकोलॉजिकल, माइल्ड 70 से 51 आईक्यू को माइल्ड में रखते हैं। मॉडरेट में 55 से 36 आईक्यू वाले व्यक्ति होते हैं। सर्व 35 से 21, प्रोफाउंड ब्लो 20। मेडिकल एंड एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में वो लोग आते हैं जो एजुकेबल होते हैं। एजुकेबल वो होते हैं जिन्हें हम पढ़ा सकें। आईक्यू का डायग्नोसिस फिजियोलॉजिकल टेस्ट से होता है। बिनेट ने सर्वप्रथम आईक्यू टेस्ट का प्रयोग किया है। आईक्यू इज ए बिहेवियर। मेडिकल क्लासिफिकेशन, आईडी होने के कारण इन्फेक्शन, ट्रामा, मैक्रो mechanism in which mother with typhoid, environmental characteristic of ID children, global development delay GDD, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होता है बट देर से होता है। डेवलपमेंटल डिले को हमेशा डीडी लिखते हैं। इंटेलिजेंस, आईक्यू ब्लू 70 होता है। मोटर स्किल में फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स प्रभावित होती हैं। सेल्फ हेल्प स्किल, ADS, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्किल में ईटिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, ब्रशिंग आदि क्रियाएं आती हैं। इन्हें टास्क एनालिसिस करके सही किया जा सकता है क्योंकि आईडी बच्चों को ये सब नहीं आता है और इन्हें एवरीथिंग सिखाना पड़ता है। यूनिट नंबर 2.2, टूल एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट, एजुकेशनल टूल। FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। FACP डॉक्टर जयंती नारायण, डॉक्टर विजय लक्ष्मी माय रेड्डी, मिसेज शैलजा राव द्वारा डेवलप किया गया। आईडी बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए FACP दिया जाता है। इसमें हम बच्चे को उसकी रोज की क्रियाकलापों के बारे में सिखाते हैं। चेकलिस्ट, इसमें चेकलिस्ट के 6 भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्री प्राइमरी, जिसकी एज ग्रुप 0 से 3 वर्ष तक होती है। प्राइमरी 1 3 से 6 साल तक, प्राइमरी 2 6 से 9 साल तक, सेकेंडरी 9 से 12 साल तक, ओकेजनल फर्स्ट 12 से 15 साल तक, ओकेजनल सेकेंड 15 से 18 साल तक। FACP 0 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जाता है। हर स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहता है। प्री प्राइमरी डोमेन्स और एरियाज, प्री प्राइमरी में निम्नलिखित डोमेन्स पाए जाते हैं। पर्सनल, सोशल, एकेडमिक,
ऑक्यूपेशनल रिक्रिएशनल के दो भाग होते हैं, इंडोर आउटडोर। असेसमेंट आईटी बच्चों का आकलन असेसमेंट FACP के द्वारा निम्न तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, बच्चा जब इंडिपेंडेंट हो या स्वयं कार्य कर लेता हो तो उसे प्लस देते हैं। बोलकर सहायता देने पे BP वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं। शारीरिक सहायता देने पर PP फिजिकल प्रॉम्प्ट। करके दिखाकर सहायता देने पर MP मॉडलिंग प्रॉम्प्ट। इशारों द्वारा सहायता देने पर GP गेस्चर प्रॉम्प्ट। कभी कभी इशारे देने पर O ओकेजनल प्रॉम्प्ट। कोई एक्टिविटी न करने पर NA नॉट एप्लीकेबल। कोई कार्य ही न सीख पाने पर NE नॉट एक्सपोज देते हैं। प्री प्राइमरी में बच्चा 0 से 3 ईयर तक रहता है। अगर वह 80% मार्क नहीं पाता है तो उसे प्राइमरी सेकंड में भेज दिया जाता है और 80% मार्क पाने पर बच्चे को प्राइमरी फर्स्ट में भेजा जाता है, जहां पर बच्चा 6 से 9 साल तक रहता है। प्री प्राइमरी सेकंड में 80% मार्क्स नहीं होने पर बच्चे को वोकेशनल सेकंड में भेजते हैं। प्राइमरी फर्स्ट में 80% मार्क होने पर बच्चे को सेकेंडरी में भेजते हैं, जहां बच्चा 11 से 14 साल तक रहता है। सेकेंडरी में 80% होने पर बच्चे को प्री ओकेजनल फर्स्ट में भेजते